सो बेसिकली आज के एपिसोड में मैं अपना जो फाइनल चैप्टर वो कवर करने की कोशिश करूंगा फाइनल चैप्टर तक। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद ये जो सीरीज है खत्म हो जाएगी एंड मेरे व्यूज़ कम हो जाएंगे और क्या। एंड मैं चाहता हूँ तुम लोग ऐसी सपोर्ट बनाते रहो, अगली आने वाली सीरीज भी काफ़ी ज़्यादा औसम होगी, मेरे पे यकीन करो। सो यार फालतू की बातें कम एंड वीडियो शुरू करते हैं। Take a number. I was lightning before the thunder. सो यार जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, हमारा जो वांगजी था वो ढूंढने गया था हमारे वेंचेंग उसके पापा को, जिसको ढूंढते ढूंढते वो एक बंदे के घर पे गया जो कि काफी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता था। और बटलर आर के वजह से एंड उसकी गैंग के वजह से वो जो बंदा था उसने सरेंडर कर दिया था कि मैं तुम्हें वांगचेंग को वापस कर दूंगा। लेकिन काफी सारी चीजों के बाद हमें पता चला कि वो जो बंदा था उसने हमारे वांगजी को धोखा दे दिया है और जो बटलर आर है वो बाहर है, वो अंदर आके मदद नहीं कर सकता है हमारे वांगजी की। और जो वेंचेंग है वो पहले डिपेंडेंट बन गया था उस बंदे का, लेकिन अब बाद में जो हमारा वांगजी है वो उसे काट देता है एंड ऑफ कोर्स अब वो उसका डिपेंडेंट बन जाएगा। अभी कुछ क्लियरली तो नहीं कह सकते हैं बट जैसा है वैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एंड अगर तुम्हें जानना है बीच की काफी सारी मिस्ट्री को तो तुम जाके देख सकते हो पिछले वाला एपिसोड। और अब आगे सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है जो हमारा वांगजी होता है वो हमारे वेंचेंग के गले में काट देता है। और वो जो बूढ़ा होता है वो कहता है तुम्हारे काटने से कुछ भी नहीं होगा, वो डिपेंडेंट तुम्हारा नहीं बनने वाला है, क्योंकि वो मेरा पहले से डिपेंडेंट है। और साथ ही साथ वो रो भी रहा होता है बिकॉज उसे लगता है कि मतलब ये अगर उसका डिपेंडेंट बन गया तो अगर मेरी चाल फेल हो गई तो। और वो ये भी कह रहा होता है अगर तुम एक प्योर ब्लड हो तभी तुम इसे मतलब अपना डिपेंडेंट बना सकते हो, वरना नहीं बना सकते। और जो मेरा वांगजी होता है उसे काटते समय मन ही मन सोच रहा होता है अभी कुछ देर पहले तो वांगचेंग इतने ज्यादा तेज था कि मैं तो मतलब कॉर्नर को टच भी नहीं कर पा रहा था इस जगह के, और आखिर में मैं क्या करूं, पर असल में यही मेरी असली पावर है। फिर एकदम से सीन जो है शिफ्ट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है जो वांगजी है बिल्कुल ये अपनी उस पावर वाली की जगह पे आ गया है जहाँ पे उसे वो रेफ्रिजरेटर दिख रहा है। उसके बाद फिर से जो हमारा वांगजी होता है वो उसे खोलने की कोशिश करता है बट वो मन ही मन कहता है ये अभी भी नहीं खुल रहा है और आखिर मैं इसे कैसे यूज करूं, अब बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद जो हमारी मिसलिन होती है वो वहाँ पे एकदम से आ जाती है, कहती है हे लिटिल जी। और जो हमारा वांगजी होता है वो कहता है लिन लुंगियो आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। और उसके बाद जो मिसलिन होती है वो कहती है ये एक डिपेंडेंट स्पेस है जिसकी कुछ सीमाएं हैं और जितनी देर तक दोनों जगह से मतलब इच्छा रहेगी तब तक क्रॉस कम्युनिकेशन होता रहेगा। और वैसे एक फैक्ट बताऊं तुम्हें वो एक अकेले शख्स हो जिसने इतना ज़्यादा पावरफुल स्पेस बनाया है। मैंने यही एक्सपेरिमेंट काफ़ी सारे लोगों के सामने पहले भी करा हुआ है लेकिन किसी ने भी मेरे को नोटिस नहीं कर पाया कोई भी। और वो ये भी बताते हैं जो मास्टर स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है लेवल में, और मेरी सेंस करने की जो रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। उसके बाद हमें ये भी बताया जाता है जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो बस 10 मीटर तक होती है, लेकिन वांगजी की अपर लिमिट कोई भी नहीं जानता। और वो मनी मन ये भी कहती है मेरे को यही तो एक्सपेक्ट था मेरे मास्टर से, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा ही पसंद है, मतलब इतना ज़्यादा कि क्या ही बताऊँ, मतलब ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत बहुत। उसका जो हमारा वांगजी होता है वो हमारी मिसलिन से पूछता है लिंग लिंगियो अब जो सिचुएशन है वो अर्जेंट हो चुकी है तो आप प्लीज़ मेरे को बताइए कि आखिर मेरे को क्या करना चाहिए। और जो हमारी मिसलिन होती है वो मौके का फ़ायदा उठा रही होती है एंड कहती है पहले मेरे को एक बार किस करो एंड उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगी। और उसके बाद वो कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम इतना सीरियस मत लो इस बात को। उसका जो हमारी मिसलिन होती है वो कहती है कि मैं भी इस रेफ्रिजरेटर को नहीं खोल सकती हूँ, असल में तो तुम्हारी पावर है ये, पर मैं तुम्हें ये चीज़ सिखा सकती हूँ कि आखिर ऐसी सिचुएशन में कैसे इन चीज़ों को फेस करना चाहिए, मतलब आखिर इन चीज़ों से कैसे निपटे इस समय। और वो बोलती है एक ऐसा बंदा जिसे तुम बचाना चाहते हो लेकिन असल में वो किसी और का डिपेंडेंट है तो आखिर तुम इस समय क्या करोगे, बेशक तुम उसे पकड़ोगे एंड उसे अपना डिपेंडेंट बना दोगे, है ना। उसका जो वांगजी वो कहता है क्या, मतलब जो बंदा डिपेंडेंट बना है मैं उसे वापस इंसान नहीं बना सकता तो मैं उसे अपना ही डिपेंडेंट बना लूँ। खैर मेरे ख्याल से यही सबसे अच्छा तरीका है। और मिसलिन कहती है मैं तुम्हें ये चीज़ सिखाऊंगी, अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे करोगे कि नहीं। और वो मनी मन ये भी कहती है मास्टर अभी एक यंग मैन के बॉडी में है, अगर मैंने उन्हें बचाया तो वो पक्का खुश हो जाएंगे। और उसका जो मिसलिन है वो हमारे वांगजी को कहती है चिंता मत करो कि तुम्हारा ये जो चीज़ है ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भूलना मत मैं एक प्योर ब्लड हूँ और तुम मेरे डिपेंडेंट हो तो तुम ऑफ कोर्स ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा कि दूसरों को अपने डिपेंडेंट बना सको। ये काफ़ी ज़्यादा आसान है क्योंकि तुम्हारे पास एक मिक्स ब्लड है। और उसके बाद जो मिसलिन है वो मनी मन कहती है असल में तो ये बड़ा ही मुश्किल है, पर मास्टर के लिए तो काफ़ी ज़्यादा आसान है क्योंकि वो काफ़ी हाई लेवल के हैं, तो ये मतलब बिल्कुल ही ऐसी छोटी सी बात है उनके लिए। उसके बाद जो वांगजी होता है वो मतलब कह रहा होता है कि आखिर मैं कैसे करूँगा ये सब। तब जो हमारी मिसलिन होती है वो हमारे वांगजी के कान के पास जाती है और उसे कहती है अब ज़्यादा समय नहीं बचा है लिटिल जी। उसके बाद जो सीन है वो चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है जो हमारा वांगजी होता है वो काट रहा होता है गले में हमारे वेंचिंग के, और हमारा जो वांगजी है वो बोलता है या तो उसे बना दूं या तो मार दूं। उसके बाद फिर से सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है वेंचिंग की पुरानी स्टोरी, मतलब क्या हुआ था पहले, मतलब वेंचिंग के डिपेंडेंट बनने से पहले क्या हुआ था। तो एपिसोड नंबर 32 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है जो हमारा वेंचिंग होता है वो घर आता है और कहता है डैड मैं घर आ गया हूँ, एंड उसके जो डैड होते हैं वो कहते हैं
उसके बाद जो हमारा वेंचिंग होता है वो अपने डैड से कहता है तो आप फिर से प्रैक्टिस कर रहे हो कोरियोग्राफी की, तो फिर तो मेरे को जाना चाहिए और आपके लिए खाना पकाना चाहिए पहले, क्योंकि आपकी जो सेहत है वो अच्छी नहीं है और आप वहाँ पे ज़्यादा देर तक बैठे मत रहिएगा, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो वेंचिंग के डैड होते हैं वो उससे कहते हैं वेंचिंग इधर आओ, मेरी जरा राइटिंग तो देखो। उसके बाद जो वेंचिंग होता है वो उनकी राइटिंग देखता है एंड कहता है हमेशा की तरह बहुत बढ़िया है। और जो वेंचिंग होता है वो ये भी बोलता है पर डैड आप थके नहीं क्या एक ही चीज़ को बार बार हर दिन लिख के? मेरे ख्याल से आपको अपने कंटेंट चेंज करना चाहिए या फिर कुछ और। उसके जो डैड होते हैं वो बोलते हैं तुम्हारा क्या मतलब है थकता? मनुष्य धरती और स्वर्ग के जो नियम है वो खतरे में है और कभी भी मनुष्य का अर्थ मत भूलना मेरे बेटे। लेकिन जो हमारा वांग चेंग होता है उसको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता है। उसके जो डैड होते हैं वो उससे बोलते हैं क्या तुम्हें सच में नहीं पता है ह्यूमन बनने का मतलब, क्या तुम भूल गए? चलो वो सब छोड़ो, उनको खाना बनाने दो अब। उसके बाद जो हमारा बेंचिंग होता है वो बोलता है डैड आप प्रिंसिपल है, आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई खाना बनाने की? डैड आखिर आपके अंदर का वो राइटर कहाँ गया? आउच। तो यार ऐसे ही इनके जो बाप बेटे की जो जोड़ी होती है वो बिल्कुल ही सही सलामत मस्त सी चल रही होती है और हम लोगों को वही अवार्ड वाली फोटो को दिखाया जाता है जो कि पहले से ही टूटी हुई होती है। उसके बाद हमें दोबारा प्रेजेंट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो वांगजी होता है वो वेंचिंग को एक डिपेंडेंट बना रहा होता है और जो हमारा वेंचिंग होता है वो चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली वेव्स निकल रही होती है हवाओं की उनसे। यहाँ तक कि वो जो बूढ़ा होता है वो भी कह रहा होता है आखिर ये किस तरह की एनर्जी निकल रही है इनके अंदर से, और वो बोल रहा होता है ये तो कसम से माइंड ब्लोइंग है पर मुझे इन लोगों को जल्द से जल्दी रोकना होगा। लेकिन उन लोगों को रोकना भी इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा बिकॉज वो इतनी ज़्यादा खतरनाक मोड पे होते हैं कि क्या ही बताएं। जिसे कहते हैं ना गॉड लेवल, बिल्कुल ही वो तो उसी मोड पे होता है, बिल्कुल ही खतरनाक एनर्जी उन लोगों के अंदर से निकल रही होती है कि क्या ही बताएं। लेकिन जो बूढ़ा होता है वो एक ऐसा हमला करता है जिसके कारण जो हमारा वांगजे होता है उसे काफ़ी गहरी चोट लग जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा वांगजी होता है वो आगे मतलब और नहीं कर सकता है, डिपेंडेंट नहीं बना सकता है, पूरा प्रोसेस नहीं कर सकता है डिपेंडेंट बनाने का। और जो हमारा वांगजी है उसे आराम से नीचे रख देता है एंड बस देख रहा होता है उसे और क्या। लेकिन जैसे ही वो जो बूढ़ा होता है वो हंसने वाला होता है उसके मुंह से बिल्कुल ही चीज़ें कुछ निकलने लग जाती है और जो बूढ़ा होता है वो कहता है मैं तो उन दोनों के बीच का जो लिंक था वो तोड़ दिया, तो आखिर ये पॉसिबल कैसे हो गया? उसका जो बूढ़ा हुआ है वो उठता है और कहता है तो अब इसका मतलब है कि तुम भी मेरा अपोनेंट हो, वैसे भी तुम एक डिपेंडेंट हो जो कि बहुत ज़्यादा वीक है और मैं एक ब्लड रेस हूँ जो कि बचपन से ही पावरफुल पैदा हुआ हूँ। उसका जो बंदा होता है वो हमला करता है हमारे वेंचिंग के ऊपर, लेकिन असल में जो बूढ़ा होता है वो तो बिल्कुल ही हैरान हो चुका होता है कि मतलब ये क्या हुआ। और जो हमारा वेंचिंग स्माइल देता है ना बस इस पर तो सब फिदा है भाई। और उसके बाद जो वेंचिंग होता है वो इतना खतरनाक मुंह का इस्तेमाल करता है कि वो जो बूढ़ा होता है बिल्कुल ही खत्म, और जो बूढ़ा वाला बंदा होता है काफ़ी ज़्यादा खून से भर चुका होता है और वो कहता है तो ये सच में TMD था, और वो अपना आखिरी शब्द सरप्राइज कह के ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो हमारा वेंचिंग होता है वो जाता है हमारे वांगजी के पास उसे देखने के लिए। वेंचिंग जो होता है वो हमारे वांगजी के पास जाता है, उसके सर से मतलब अपना सर लगाता है। उसके बाद हमें एक अलग सी चीज़ दिखाई जाती है जहाँ पे हमें लिखा हुआ दिखाया जाता है आखिर एक ह्यूमन बनने का मतलब क्या है। जैसे कि जो वेंचिंग है वो अपने मन ही मन टूट चुका है एंड वो कह रहा होगा कि आखिर मतलब क्या है। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड यार आज के लिए बस इतना ही था बिकॉज यार मतलब इसका आगे का जो पार्ट है वो मैंने एक साथ ही रिकॉर्ड कर दिया है जिसकी वजह से मेरे को इसे ऐसे कट करना पड़ा बीच में। बट यार दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल ही अभी अपलोड हो जाएगा बिकॉज वो रिकॉर्डेड है एंड उसमें भी बस ऐसी थोड़ी बकवास बातें कर दूंगा मैं एंड ऑफ कोर्स वो अभी के अभी मतलब दोनों को साथ में ही अपलोड कर दूंगा, तुम लोग आराम से एंजॉय कर सकते हो। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड या दैट्स ऑल, बस इतना एक और कहनी थी चीज़ की इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आईडी तुम्हें पता ही है मेरी आईडी क्या है, बस इतना ही कहना था। तो बाकी मैं से अगली वीडियो में, अंटिल देन पीस आउट। अब कुछ नहीं बचा है मेरे पास बकवास करने के लिए, क्या ही कहूँ मैं बताओ। Yeah, take a number. I was lightning before the thunder.